सुप्रभात छात्रों। कितने प्रश्न करूँ इस खंड काव्य का अंतिम विभाग जो है पृथ्वी प्रवेश, सीता का पृथ्वी प्रवेश, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब सीता नैमिषारण्य में शामिल होती है, उनके अश्वमेध यज्ञ में शामिल होती है, उसी समय वह आश्रम से नैमिषारण्य से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होती, या वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से वही जाने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन यह सिया के राम में दिखाया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण जो है उसमें सीता अयोध्या के नगरी में जाती है और वहाँ राजमहल में सभागृह में वह क्या कर देती है, अग्नि के लिए या अपनी माता के लिए हमें हमेशा के लिए जाती हुई दिखाई देती है। फिर उन्मुख हो तेजस्वी बोले मुझसे, सुन सीते तुझको क्षत्रिय कुल गौरव, श्री राम वरेंगे फिर से। ऋषि मुनि उनके पास आए थे। उसी समय लव और कुश, इसके पहले का प्रसंग जो है वो बहुत लव और कुश बहुत उद्विग्न दिखाई देते हैं और वे क्रोधित होकर माँ के पास चले जाते हैं और माँ से पूछते हैं ये क्या न्याय है, क्या वे रहते हैं अयोध्या नगर में और आप रहती है यहाँ वन में पड़ी रही हो, तो यह क्या अन्याय नहीं है? ये न्याय मांगने की बात है। तब उसी समय वाल्मीकि ऋषि उनके पास थे। वाल्मीकि ऋषि ने ही बताया कि तुम्हारे पिता श्री राम जी है। तो उसी समय वे लव बहुत क्रोधित होता है और माँ से पूछते हैं। तो वाल्मीकि ऋषि भी वही थे और वे उनसे कहते हैं बच्चों जाओ, अपना जो अभ्यास है वो पूरा कर लो, वेदाभ्यास पूरा कर लो, ऐसे बताकर वही से वाल्मीकि ऋषि उन दो बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। और फिर वाल्मीकि ऋषि सीता से कहते हैं वे जिस तरह प्रभु रामचंद्र जी सीता को बुलाते हैं, सीते कहते हैं, तो उसी तरह वे कहते हैं उतने ही प्यार से। फिर उन्मुख हो तेजस्वी बोले मुझसे, सुन सीते तुझको क्षत्रिय कुल गौरव, श्री मां वरेंगे फिर से। तो वह उन्मुख होकर तेजस्वी रूप उनसे कहते हैं सुन सीता तुम सुन लो, तुझको क्षत्रिय कुल गौरव श्री राम वरेंगे फिर से। क्षत्रिय कुल के राम जो है तुम्हें फिर से वरेंगे, ऐसे वे उनसे कहते हैं। उनका कहना है सीते एक बार पुन्हा तू ले इस वह शपथ की जिससे तेरी शुद्धता प्रमाणित होवे। तो वह कहते हैं उनका कहना है, वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि उनका कहना है सीते कि तू फिर एक बार यह शपथ लेवे कि तुम क्या है, तुम शुद्ध है, तुम अपवित्र नहीं है। ऐसी फिर एक बार तुम प्रतिज्ञा ले लो या प्रमाणित कर लो। बार बार प्रमाणित करने की इच्छा सीता की नहीं है, लेकिन गुरुवर जो बताते हैं उसी के अनुसार वह इस पर सोचने के लिए बाध्य हो जाती है। रामायण गान श्रवण से उनको यह ज्ञात हुआ है, लवकुश उनके ही सूत है, वे उनके पूज्य पिता है। तो रामायण गुणगान करने के लिए हम गए थे, तब से उन्हें यह ज्ञात हुआ है कि लव और कुश उनके ही पुत्र है, उनके ही सूत है और वे उनके पूज्य पिताजी है। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें फिर से वे अपनाएंगे, लेकिन उनकी एक जिद है कि फिर तुम्हें यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि तुम उनकी पत्नी हो और उस दो बच्चों की माँ हो। विस्तृत विचार चिंतन से ही यह निष्कर्ष मिला है, उनका कलंक मिट जाए यदि पवित्रता सीता है। विस्तृत विचार मंथन से ही यह निर्णय ले चुका है कि प्रभु रामचंद्र जी निर्णय ले चुके हैं कि उसका जो उन पर जो समाज ने कलंक लगा दिया है वो कलंक मिटा दिया जाए। सीता पवित्र है तो किसी को भी उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उनका कहना है। भेजे थे दूत उन्होंने, वे भी आए हैं मिलकर, मैंने सहमति दे दी है,
तुझको लाने की तप्तर, यानी उन्होंने तुम्हें लाने के लिए दूत भेजे थे, वे अभी गए हैं मिलकर। प्रभु रामचंद्र जी अभी मिलकर मुझसे गए हैं। मैंने सहमति दे दी है, मैंने तुम्हें लाने की सहमति दे है, तुझे लाने की, यानी तुझे नैमिषारण्य या अयोध्या में लाने की मैंने वचन दिया है। तुम्हें मैं लाकर ही वही जाऊंगा, लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी पुत्री हो और पुत्री का दुखी देखना ठीक नहीं है। फिर एक बार यानी बिखरा हुआ ये संसार जो है, या जिसे माता पिता दोनों का पार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसी कारण मैं तो यानी कोशिश करता ही रहूंगा। सारे जनपद गुरुजन को आमंत्रित आज किया है, वे भी आश्वासन पाले, अकलंक पवित्र सिया है। वे आज तुम्हें जाना है वहीं पे, वहां पर यानी सारा जनपद बुलाया है। सभी देखे कि यानी सभी के सामने यह साबित हो जाए कि यानी तुम अपवित्र नहीं है, तुम पवित्र है, तू अकलंक है, पवित्र सिया है। सारी जनता देखे, क्योंकि उन पर उंगली उठाई थी लोगों ने कि यानी कौन गया था श्रीलंका, कि यानी सीता ने अग्नि परीक्षा दी है या नहीं है। तो इसी कारण वे कहते हैं कि यानी हाँ, उन्होंने सारे जनपद को बुलाया है और गुरुजन सभी गुरुजनों को भी उन्होंने निमंत्रित कर दिया है। हर शब्द पिता सम मुनि का धन सा प्रहार करता था, युग युग झेली जो पीड़ा उसका यह चरम शिखर था। यानी ये मुनि जो बता रहे थे, वह पिता भी थे, मुनि भी थे। उनका एक एक शब्द सीता को प्रहार जैसा लग रहा था। इतने सालों से उन्होंने जो दुख झेला था, वो कुछ नहीं बोल रही थी। मुनि जी उन्हें सुना रहे थे और वो सुनती जा रही थी। धन घन सा प्रहार करता था, घन यानी हथौड़ा जैसा वे शब्द, मुनि जी के शब्द उन पर यानी प्रहार कर रहे थे। युग युग झेली जो पीड़ा उसका यह चरम शिखर था। यानी जो उन्होंने जो दुख भोगा है, उसका अंतिम चरम सीमा थी। अब यह इतना कठोर यह प्रहार था, जो दुख था उसको मन को था वो झेल रही थी, उससे कठिन था। क्योंकि फिर वापस जाने के बारे में कह रहे हैं, फिर जिसे पहले उन्होंने तिरस्कृत कर दिया है, निकाल दिया है। फिर कैसे, जैसे कहते हैं कबीर जी, यानी जब धागा टूट जाता है तो उसे जोड़ने की हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन बीच में गांठ पड़ ही जाती है। उसी तरह ये जो है, यानी एक बार संसार टूट गया, बिखर गया, तो फिर जुड़ाने से उसमें गांठ तो जरूर आ जाएगी, जुड़ जाएगा, लेकिन गांठ को यानी लांघ कर जाना पड़ेगा इस रास्ते को। तो यानी उसका यह दुख जो था वो चरम शिखर पर आज पहुंच गया था। नारी को क्या जीवन भर यो ही पीड़ित होना है, शंका से ऊपर नर है, नारी को ही रोना है। तो वो कहती है, नारी को ही क्या जीवन भर पीड़ित होना है, रोना है, और शंका से ऊपर नर है, यानी पुरुषों पर कोई शंका नहीं ले सकता, सिर्फ स्त्रियों पर ही शंका ली जा सकती है। नारी को ही जीवन भर रोना धोना है। तो ऐसा वो अपना दुख बता रही है, क्या जिंदगी भर उसे रोना ही है, रोना धोना उनका जीवन बन गया है। क्या मेरी अग्नि परीक्षा की पुनरावृत्ति चलेगी, जब जब स्वामी चाहेंगे पत्नी अपनी बलि देगी। यानी वो कहती है, क्या मेरी अग्नि परीक्षा की पुनरावृत्ति होगी। फिर जैसे उन्होंने यानी वहीं पे यानी लंका में अग्नि परीक्षा दी थी, उसी तरह फिर यानी दोहराएंगे, वही पुनरावृत्ति होगी। जब जब स्वामी चाहेंगे पत्नी अपनी बलि देगी, यानी पति ने जब चाहा उसी तरह उसे करना पड़ेगा। यह क्या नियति है स्वामी यानी पति जो है, तो वे जब कहेंगे तभी उसे अपनी बलि देनी पड़ेगी।
ये क्या रीति है, यानी पुरुषों को कुछ नहीं है, पुरुष सिर्फ स्त्रियों पर शंका उपस्थित करने वाले हैं, विस्कर कोई शंका उठा नहीं सकता है। अपवित्र सिर्फ नारी ही होती है क्या जीवन में, क्या पुरुष पान कर आता है पावनता की गुट्टी में, यानी क्या अपवित्र स्त्रियां ही होती है, नारी ही होती है जीवन भर वह, और पुरुषों को क्या ऐसी कौन सी गुट्टी पिलाई जाती है जो यानी पवित्र है। जैसे गुट्टी यानी बच्चों को, यानी बचपन में जैसे बच्चा यानी 2-3 महीने का होता है तभी उसे कुछ यानी मिष्टान्न जो होते खिलाए जाते हैं, तो यह उससे उनका शरीर या सब कुछ ठीक ठाक होता है, तो उसे गुट्टी कहते हैं। वो कहती है ऐसी कौन सी गुट्टी पिला दी है ईश्वर ने जिससे क्या है, यानी वे पवित्र ही पवित्र रहते हैं, वे अपवित्र नहीं रहते हैं। क्या इस जीवन में अपवित्र स्त्री ही होती है, नारी ही शोधित होती आई है युगों से, क्या निष्कलंक रहता नर चाहे गुजरे खतरों से। नारी ही इससे यानी चलती आ रही है, इस अनेक युगों से देखती है तो वो कहती है नारी ही उसको बाधित होती है, उसे ही ये सब कुछ झेलना पड़ता है। यानी यह क्या है, युगों से चलता आया हुआ है, कोई उसमें अंतर नहीं है। क्या निष्कलंक रहता है नर चाहे गुजरे खतरे से, यानी पुरुष कितने भी खतरे से चलते रहे हो वो निष्कलंक रहते हैं और सिर्फ स्त्रियां ही कलंकित होती है। ये क्या पद्धति है, ये ठीक नहीं है, वो ऐसा कहती है। इतने वर्षों संग रह कर भी क्या न राम पहचाने, मेरा चरित्र कैसा है यह मेरा तन ही जाने। यानी इतने वर्षों से हम एक साथ रह चुके हैं, फिर भी वे इतना ही पहचान नहीं सके कि यानी मेरा चरित्र कैसा है, मेरा मन कैसा है, ये पहचान नहीं सके, तो किस बात के लिए फिर हम उसके साथ जुड़ेंगे। यह प्रश्न वो मन ही मन कर देती है। या यानी कैसी विडंबना है कि फिर एक बार उसे अग्नि परीक्षा या साबित करना, यानी क्या है कि यानी जैसे श्रीलंका में उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, क्या उसी तरह उन्हें परीक्षा देनी है। तो वो मन ही मन सवाल करती है, क्या उनका अपने जनपद पर अधिकार नहीं है, वे अपनी प्रज्ञा द्वारा कर दे जो सिद्ध सही है। यानी जनपद के लिए सब कुछ करते, जनता ही सब कुछ है उनकी, तो ठीक है, लेकिन क्या उन पर जनपद पर इतना अधिकार नहीं, वे बता नहीं सकते या उन पर विश्वास नहीं करता उनका जनपद राजा है कि उन्होंने पहली परीक्षा वहीं पे दी है, वहीं से रावण ने उसे अपवित्र नहीं किया था, क्या वे बता नहीं सकते, उनका विश्वास नहीं है। वही बहुत सारे लोग थे, हनुमान जी थे, लक्ष्मण थे, राम थे, या जैसे हम देखते हैं कि यानी श्रीलंका का राजा भी उसी समय थे। तो इन्हें सिर्फ यहाँ के अयोध्या के जनपद ने, अयोध्या की जनता ने ही देखना चाहिए। ये क्या है, क्या राजा उन्हें अपने अधिकार में यह बता नहीं सकता या सिद्ध नहीं कर सकता, या बार बार उनका ही मन विचलित हो जाता है, स्मृति की भूल भुलैया से निकल नहीं पाता। तो वो कहती है, यानी जनता कहती है या उनका मन कहता है, उनका मन ही शायद विचलित हो जाता होगा, स्मृति जो है, स्मृति भूल भुलैया डालती होगी और वे उससे भूल भुलैया से बाहर निकल नहीं रहे होंगे, बार बार उनका ही मन विचलित होता रहता है। इसी कारण क्या है, वे इस तरह की हरकतें करते रहते हैं कि मुझे दोबारा यानी परीक्षा देने के लिए कह रहे हैं, और सभी जनपद को उन्होंने बुलाया है, सीता के पिता को भी बुलाया है उन्होंने वहीं पे। तो ऐसे इसी कारण वो कहती है, यानी बार बार उनका ही मन जो है वह विचलित होता होगा, जनता नहीं कहती होगी, उनका मन ही यह कह रहा है कि सीता ने दोबारा अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। अब और परीक्षा देनी मुझके स्वीकार नहीं है,
जो अल्प आयु बाकी है आश्रम से ही कटनी है। तो वो कहती है कि जो इन्हें बार बार मुझे परीक्षा देनी नहीं है, जो अल्प आयु अब बची है वह मैं खुशी खुशी आश्रम में बिताऊंगी, तो वहां मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सीता अपने जो पितातुल्य ऋषि जो है उनसे कहती है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं। अगले लेक्चर में अगला बचा हुआ हिस्सा देख लेंगे। धन्यवाद।